खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। आज का जो टॉपिक है, क्या वजह थी कि स्टीफनस को शहीद किया गया। हम आज इस रेफरेंस को बाइबल में से देखेंगे कि क्या वजह थी कि स्टीफनस को उन्होंने शहीद किया। इससे पेशतर कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो हम जो पिछले सालों में खुदा के कलाम को सीखते रहे हैं, हम उसको आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए, आपके हदायत के लिए हम वो कोर्सेज जो हैं वो अपने चैनल पे डाल सकेंगे, ताकि आप वहां पे इसको देख सकें। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे अमाल की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 54 आयत को भी हम साथ में देखेंगे। 54 आयत से लेकर 60 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूहुल कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देख कर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। मगर उन्होंने बड़े जोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। पस ये स्टीफनस को संसार करते रहे और वह ये कहकर दुआ करता रहा कि खुदावंद यस्सु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकार कर, ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके जमा ना लगा, और ये कहकर सो गया। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आज का जो टॉपिक है, क्या वजह थी कि स्टीफनस को शहीद किया गया। जब मैं इस रेफरेंस को देख रहा था, जब मैं इस हवाले पर गौर कर रहा था, तो याद रखें कि जो मेरी नाकस अकल में जो बात मुझे समझ आई वो ये था कि स्टीफनस ईमानदार शख्स था और वो मसीह यस्सु पर कामिल ईमान रखता था। इससे पहले कि हम स्टीफनस के बारे में देखें, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यस्सु मसीह का अंजीली बयान और उसका 27वां बाब को भी हम देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो सूबेदार है वो हाकिम के पास जाकर उनसे कहता है कि देखो, जब ये धोखेबाज, मसीह के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल करता है कि इस धोखेबाज ने जब वो बशरियत में जिंदा था तो इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और तू हमें पहरे वाला दे ताकि हम उसकी कब्र की जो है वो निगहबानी कर सके। ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आए और वो इसको चुरा कर ले ना जाएं और ये धोखा पिछले धोखे से भी बुरा हो। जब हम इस पूरे चैप्टर को देखते हैं कि वो यहूदी काहिन और शरा के आलम और फकी और फरीसी
खुदावंद यीशु मसीह के बारे में धोखेबाज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका 27वां बाब और उसकी 63 वर्ड्स को हम देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद हमें याद है कि इस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर उसकी खास बरकत ठहरी रहे, आमीन। मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब वो जी उठा तो वो अपने शागिर्दों पर जाहिर भी होता रहा, जैसे यूहन्ना पर वो उस वक्त जाहिर हुआ जब वो झील के किनारे पर थे। फिर हम देखते हैं कि जब शागिर्द दुआ कर रहे थे, खुदा में यीशु मसीह आ मौजूद हुए। उनका मकसद यही था कि उनको ये चीज बता सके कि हकीकत में मैं जी उठा हूं, कब्र मुझे अपने कब्जे में नहीं रख सकी और ये कोई धोखा नहीं है बल्कि ये हकीकत है। और उसने बारहा उन पर अपने आप को जाहिर किया ताकि वो इस हकीकत से बेबैरा ना रहे। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो वो शागिर्द जो उसको छोड़कर आगे पीछे हो गए थे, खुदावंद ने उन पर अपने आप को जाहिर किया और उन्हें बताया कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मुझे मौत अपने कब्जे में नहीं रख सकी। जब मैं यहूदी कल्चर का मतालिया करता हूं, जब मैं यहूदी कल्चर को देखता हूं, तो हम देखते हैं कि यहूदी लोग जब उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पहले दिन से लेकर 10 साल तक जो उसकी परवरिश होती है वो माँ के जिम्मे होती है। माँ उसकी परवरिश करती है और उसको ना सिर्फ वो दीन के बारे में बताती है, दुनिया के बारे में उसको सिखाती है, उसको शरीयत के बारे में भी बताती है। इसी तरह जब वो 11वें से 20 साल के दरमियान में जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसके वालिद की होती है। और मैं जब इस यहूदी कल्चर को देख रहा था तो जब वो 20 साल का हो जाता है तो उसको बताया जाता है अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो तू जाके अपना फील्ड वर्क कर, अगर तू अपनी कोई कंपनी बनाना चाहता है तो आप वो करें। लेकिन हम खुदा में यीशु मसीह का फील्ड वर्क देखते हैं कि उनका ज्यादा फील्ड वर्क जो था वो पानियों पर था, झील के किनारे वो ज्यादा हम बाइबल में देखते हैं कि वो वहां पे अपना फील्ड वर्क, अपना काम जो है वो कर रहा था। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि जब वो पानियों पर चला तो उन लोगों ने कोई इस मौजज़े को देखकर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि इसका काम चुनाचे पानियों पर है तो ये बेहतर जानता है कि पानियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसको ये इल्म है, वो उसके ऊपर चला है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं उसने कहा अपने शागिर्दों से कि यहां पे जाल डालो तो मछलियां पकड़ोगे। ऐसा ही हुआ, उसके शागिर्दों ने जाल डाला तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बहुत सी मछलियां पकड़ने में कामयाब हो गए। लेकिन इस बात पर भी उन्होंने कोई तजब ना किया बल्कि उन्होंने ये कहकर महज ये एक इत्तेफाक है और ये एक धोखा है, क्योंकि वो मसीह खुदावंद के सारे मौजज़ात के बारे में, उसकी बशरियत में जब वो जिंदगी को गुजार रहा था तो वो महज इसको एक धोखे का नाम देते थे, इससे ज्यादा वो और कुछ भी ना कहते थे। जब उसने मछलियों को पकड़ा, जब उसने मछलियों को उन्होंने जाल डाल के मछली को पकड़ा तो उन्होंने महज इसको एक जो है वो धोखा समझा
کہ یہ ایک धोखा है। सो खुदावंद यीशु मसीह जब पानियों को हुक्म देता है, जब पानी पर वो चलता है, जब वो तूफान को हुक्म देता है, तूफान ठहर जाता है। जब वो हवा को हुक्म देता है, जब हवा रुक जाती है, तो वो इसको महज एक इत्तफाक देते, इसको सिर्फ एक धोखे का नाम देते कि ये एक धोखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन स्टीफनस ने ऐसा क्या किया कि उसको उन्होंने कत्ल होने के लिए, उसको मारने के लिए वो ले गए। जब हम कलाम में देखते हैं कि स्टीफनस ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, ऐसी क्या वजह हुई थी, ऐसा उसने क्या कह दिया था जिसकी वजह से स्टीफनस को उन्होंने सोचा कि इसकी जबान बंद कर दी जाए। उसने क्या ऐसी बात कही थी? याद रखें, हम जब कलाम मुकद्दस में देखते हैं, खुदा के कलाम में यह चीज लिखी है कि उन्होंने सूबेदार के पास जाके कहा कि इस धोखेबाज ने यह बात कही थी कि जब तुम मुझे कब्र में रखोगे, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और उन्होंने एक बड़ा भारी पत्थर उसकी कब्र पर रख दिया और पहरेदारों को वहां पे खड़ा कर दिया ताकि उसकी कब्र की निगरानी करें। किताब मुकद्दस में लिखा है कि मौत मसीह को अपने कब्जे में ना रख सकी। और हम देखते हैं कि उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि तुम ये कह देना कि जब हम सोते थे तो इसके शागिर्द आए और वो इसकी कब्र में से इसकी लाश को चुरा के ले गए। उन्होंने ये बात उनको बहुत सारा पैसा देकर उनसे कहा कि हम हाकिम को समझा देंगे और हम तुम्हें वहां से बचा लेंगे। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि उन्होंने उस धोखे को छुपाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया ताकि वो इस हकीकत को छुपा सके। याद रखें, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। और उन्होंने इस अजीम खुदा के मोजज़े को महज धोखे का नाम दिया और उन लोगों को उन्होंने बहुत सारे जो हैं पैसे दिए ताकि वो इस हकीकत को छुपा सके। स्टीफनस एक ऐसा शख्स है जो एक ईमानदार शख्स है। आज हमें भी इस चीज को देखने की जरूरत है कि क्या हम भी ईमानदार हैं? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर यकीन रखते हैं? क्या हम कहीं उन यहूदियों की तरह किसी धोखे में तो नहीं है कि मसीह नहीं जी उठा? आज जब हम किसी से बात करते हैं कि मसीह जी उठा है तो वो इस बात पर यकीन नहीं करते। और जब हम उनसे कहते हैं कि उसने बहुत सारे मौजज़ात किए, वो कहते हैं किए। हम कहते हैं मसीह कवारी मरियम से पैदा हुआ, वो कहते हुआ। हम कहते हैं मसीह सलीब पर चढ़ गया, तो वो लोग भी कहते हैं वो चढ़ गया। लेकिन जब हम कहते हैं मसीह मसलूब हुआ, तो वो कहते हैं नहीं, ये झूठ है, ये धोखा है। खुदा का नबी कत्ल नहीं हो सकता, खुदा का नबी मसलूब नहीं हो सकता, खुदा का नबी को खुदा ऐसा नहीं कर सकता। उसने उसकी तरह की एक शक्ल बनाई और फिर उसको अपने उस नबी की खातिर उसने दूसरे उस बंदे को सलीब पर चढ़ा दिया। यह झूठ है। फिर खुदा ना हुआ। माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि खुदा फिर धोखेबाज हुआ जो अपने नबी को बचाने के लिए किसी दूसरे को उसके नबी जैसा बनाकर वो सलीब पर लटका देता है। दर हकीकत जब वो ये सारी चीजें कर रहे थे, जब वो ये सारी चीजें छुपा रहे थे, बहुत सारा रुपया देकर इस हकीकत को छुपाया जा रहा था, तो स्टीफनस एक ऐसा ईमानदार शख्स है, उसने कहा कि ये जो कुछ तुम कर रहे हो, ये जो धोखा फैला रहे हो, ये गलत है। किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उन्होंने ये सोचा
کہ یہ بات چھپانے کے لیے ہم نے اتنا پیسہ دیا، اتنے معاملات کیے، اور ان ساری چیزوں کو ہم نے چھپانے کے لیے ان پہرے داروں کو پیسے بھی دیے، تو یہ شخص وہی چیز کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہا ہے۔ ایمانداروں کی یہ ڈیوٹی شامل ہے۔ آج اگر میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں تو میری یہ ڈیوٹی میں شامل ہے کہ میں مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر لوگوں کو خوشخبری سناؤں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا ہے، موت اس کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکی، وہ زندہ ہے۔ آج یہ ڈیوٹی پادریوں کی نہیں، فادر جی کی نہیں، ایونجلسٹ کی نہیں، ایلڈرز کی نہیں، ڈیکنز کی نہیں، بلکہ ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم خداوند کی اس موت کے خوشخبری جو وہ جی اٹھا ہے مردوں میں سے، اس کو گھر گھر جا کر سنائے۔ اسٹیفنس نے وہی کیا۔ اسٹیفنس نے ان سے کہا، ہم کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا یہ غلط بات ہے، وہ کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور جب اس نے یہ بات بیان کی تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے بڑے زور کے ساتھ دانتوں کو پیسا اور اپنے کانوں کو بند کر لیا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسیح کی یہ خوشخبری دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ دوستو، بھائیوں، میں آپ سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آج ہم بھی ایسے تو نہیں کہ ہم مسیح جو کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا ہے، کیا ہم اس کی خوشخبری کو چھپائے ہوئے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس خوشخبری کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ روح القدس سے بھر گیا، یاد رکھے جو خدا کی گواہی دیتا ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مرا جی اٹھا، خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ روح سے بھر جاتا ہے، اور جو شخص روح سے بھرا ہوتا ہے، روح القدس سے بھرا ہوتا ہے، وہی یہ بات بیان کر سکتا ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، اس نے کہا کہ اے باپ میری روح کو قبول فرما۔ اس نے ان یہودیوں سے کہا، میں آسمان کو کھلا اور خدا کو، یسوع کو اس کے دانی طرف کھڑے دیکھتا ہوں۔ آؤ دیکھو، وہ جلال میں ہے۔ باپ بیٹے میں جلال پاتا ہے، بیٹا باپ میں جلال پاتا ہے۔ اس نے اس چیز کی گواہی دی۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے جلال کی گواہی دیں۔ ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ مسیح جب صلیب پر تھا، جب وہ کلمے انہوں نے بیان کیے تو پہلا کلمہ اس نے یہ کہا، اے باپ۔ اس کا ابتدا اسی نام سے ہوا۔ اور جب ہم بیچ کے کلموں کو دیکھتے ہیں اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا، لیکن 7ویں کلمے میں اس نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ہاللویہ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح نے کہا ہے، باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جب ہم اسٹیفنس کو دیکھتے ہیں، اسٹیفنس وہ ایماندار ہے، جب مسیح صلیب پر ہوگا، میرا ایمان ہے اسٹیفنس وہی موجود ہوگا۔ اس نے صلیب کی حقیقت کو دیکھا ہوگا کہ مسیح نے صلیب پر کیا کلموں کو ادا کیا۔ فرق اتنا ہے کہ مسیح نے جو پہلے لفظ ادا کیے وہ اسٹیفنس نے آخر میں کیے، اور مسیح نے جو آخر میں ادا کیے اس نے پہلے ادا کیے۔ اس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور وہ مسیح میں سو گیا۔ کوئی پتھر اس طرف سے آ رہا تھا، کوئی پتھر اس طرف سے آ رہا تھا، ناک ٹوٹ چکا تھا، اس کا ڈھانچہ زخمی ہو چکا تھا، اس کی باڈی جگہ بجگہ سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن وہ ایمان پر قائم تھا۔ ایمان پر اس نے اپنے آپ کو مسیح کے سپرد کر دیا۔ یاد رکھیں، ہم ایمانداروں کو اپنی سچی گواہی دینے کے لیے کبھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو میری خاطر جان کھوتا ہے وہ اس کو پاتا ہے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔